नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। होली के रंग हंगामा टाइम्स के संग होली में कुछ विशेष कर रहा है। लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से बात करके इस होली पे वो क्या खास कर रहे हैं, किस तरीके से होली के महापर्व को मना रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ में है रितेश कुमार गुप्ता जी, जो कि युवा उद्योग व्यापार मंडल से हैं, प्रदेश महामंत्री के पद पे वो हैं। तो उनसे पूछेंगे 2021 की जो शुरुआत हो रही होली महापर्व से, तो इस होली महापर्व पे वो क्या विशेष कर रहे हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हंगामा टाइम न्यूज चैनल में। पहले तो सर्वप्रथम मैं अर्चना जी आपके चैनल को और आपके सहयोगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज शहीदी दिवस है, 23 मार्च। शहीदों को नमन करते हुए भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी को अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और जैसा कि आपने पूछा आज विशेष तौर पे क्या है, तो विशेष तो कोई मैं बहुत नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से इस समय देश का वातावरण है और विशेष रूप से व्यापारियों को लेके, चूँकि भारतीय पर्वों में होली एक महत्वपूर्ण पर्व है और जब महत्वपूर्ण पर्व है तो तैयारी करना एक स्वाभाविक बात है। तो खरीदारी को लेके या यूँ कह दें कि बिक्री के रूप में लेके जो उसकी तैयारियां होती हैं, वो तैयारी पूर्ण रूप से करी गई है। माल लाया गया है, दुकानें सजाई गई हैं, रखी गई हैं। लेकिन चूंकि मुझे लगता है बाजार में पैसा ना होने के कारण, लोगों के पास पैसा होने ना के कारण बाजार का व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से नहीं होगा। और उसके ऊपर से लेके कोरोना का जो प्रकोप देश के ऊपर दिख रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका भी जो है असर बाजार पे पड़ेगा। लेकिन चूंकि व्यवसाय है और व्यवसाय को लेके हमें तैयारी तो करनी है, दुकान सजानी है, दुकान लगानी है, तो उसको लेके हम स्वच्छ मन से, तन मन धन से बाजार में बैठे हुए हैं और ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं और आशा करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। पिछला मार्च हम लोगों का बहुत ख़राब किया, या पिछला मार्च क्यों, पूर्व का पूरा वर्ष बहुत ख़राब किया। लेकिन आशा है कि शायद इस नए सेशन में, या मार्च समाप्ति की ओर है, नए सत्र की ओर हम लोग जा रहे हैं। नए सत्र से देश का कुछ वातावरण बदलेगा, व्यापारी परिस्थितियाँ कुछ बदलेंगी। तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कई राज्यों में लॉकडाउन भी हो गया है। तो आपको क्या लगता है, कोरोना महामारी का असर इस होली पे पड़ेगा? निश्चित तौर पे इस महामारी का असर बाजार के अंदर पड़ेगा, क्योंकि कोरोना को लेके एक जो हवा बना हुआ है, या जो है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस जीवन से बढ़कर, इस जीवन में जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन सुरक्षित तो सब कुछ है और सारी आशाएं हैं, सारा जीवन है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा मुझे ज़रूर लगता है कि कोरोना को लेके जो कभी कभी मन में मेरा संदेह आता है कि जैसा मीडिया में मैं देख रहा हूं और लोगों के रुझान देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना हो रहा है, दिल्ली में कोरोना हो रहा है, केरल में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका कुछ कारण मुझे नहीं समझ में आता है। इसमें बड़ी असमंजस की स्थिति है। चूँकि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है तो इसलिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन संदेह लगता है कि ऐसा क्यों है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है, और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ प्रकोप कम है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, वजह कुछ भी हो, सचेत रहें, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि एहतियाती इसका एक मात्र बचाव है। तो हमारा तीसरा सवाल आपसे ये है कि 2016 में नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद 25 मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ। ऐसी महामारी से और ऐसे जो अचानक से लागू करे गए हैं नियम कानून, उससे आम जनता अभी तक उभर नहीं पाई है। और वहीं पे फिर सरकार बोल रही है, या फिर आंकड़े बोल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि आंकड़े बोल रहे हैं कि कोरोना महामारी की जो संख्या है और मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इस विषय पर क्या कहेंगे आप? नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, निश्चित तौर पे मेरा पूरा मानना है कि इन तीनों विषय को लेकर व्यापारी पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है।
इंडस्ट्रियां खर्चा नहीं निकाल पा रही हैं, जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं वो किराए नहीं निकाल पा रहे हैं, लेबर नहीं निकाल पा रहे हैं। मंझोला और छोटा व्यापारी तो बहुत ही परेशान हो चुका है, महंगाई को लेकर भी और कोरोना को लेकर भी। सरकार से जो अपेक्षाएं थीं, सरकार से जो सोच थी, उसके अनुरूप व्यापारियों को कोई भी लाभ नहीं मिला, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो कर्मचारियों की तनख्वाह हो, चाहे वो बच्चों की फीस हो। ऐसे बहुत से विषय रहे कि जिस पे सरकार सीधा कदम उठाती तो शायद समाज को कुछ लाभ मिलता, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि जो उसके पास विषय थे, या यूं मान लीजिए कि जो विभाग उसके पास थे। जैसे मैं कहता हूं बिजली का बिल, इंडस्ट्री बंद रही और आपने मिनिमम चार्ज पे लगा दिया और उस पर लाख लाख 2-2 लाख रुपए का बिल आपने भेज दिया, जिसमें से कई किस्से मुद्दे मेरे पास भी आए, उसको सॉल्व कराया गया। ये सरकारी मुद्दे थे, सरकार विभाग आपका था, आप चाहते तो बिजली बिल माफ कर सकते थे। स्कूलों ने फीस पूरी की पूरी ली, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई सख्त कदम नहीं उठाया कि ये कह दिया जाए कि जब आपने तनख्वाहें आधी दी हैं, टीचरों को तनख्वाहें आधी दी हैं, कोई मेंटेनेंस का खर्चा आपका नहीं आया है, तो कम से कम आप अभिभावकों से आधे पे बात करके उनको राहत देने का कार्य करते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उल्टा सरकार से नगर निगम को लेके, राजस्व को लेके आए दिन दुकानों को सील कर दिया जा रहा है, जो कतई न्याय संगत नहीं है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो रहा है कि कई जगहों पे ऐसे जाना पड़ा और समझना पड़ा कि अधिकारी आए और सुबह 6 बजे दुकान को सील करके चले गए। इसका क्या मतलब है? सरकार व्यापारी अपराधी है, कोई गलत काम उसने करा हुआ है कि 6 बजे दुकान आप चले गए, यह पैसा उसका बकाया है 10, 20, 25, 50 हज़ार जो बकाया है। जब आप उसका व्यापार बंद कर दोगे, दुकान सील कर दोगे, तो पैसा कैसे दे पाएगा? उसको तो आपको राहत देना चाहिए था कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप इस साल आधा कुछ दीजिए, अगले साल आधा दीजिए, लेकिन व्यापार आपका बंद नहीं होगा। हमारी निरंतर मांग ये सरकारों से चली आ रही है, नगर आयुक्तों से चली आ रही है, और अभी भी मुख्य महापौर जी से मैंने, माननीय महापौर जी से ये मांग रखी कि कम से कम इस तरीके की राहत जो है वो व्यापारियों को दी जाए, जो उनके बस में है। जो उनके बस में नहीं है उनको छोड़ दे। तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है रितेश जी कि लगातार देश में बढ़ रही महंगाई से कहाँ तक व्यापारी वर्ग का लाभ है? जिस तरीके से आप पेट्रोल के दाम देख रहे होंगे, डीजल के दाम देख रहे होंगे, कच्चा तेल देख रहे होंगे, तो इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? व्यापारी का लाभ तो जो निश्चित है वो तो मिलना ही मिलना है। जो देश का जीएसटी का एक वर्ग है 5%, 12%, 18%, 28%, उसके तो मानक तय हैं, वो तो व्यापारी को मिलेगा ही मिलेगा और सरकार को मिलेगा। विषय ये है कि देश की इस आम जनता प्रभावित हो रही है। मेरा व्यवसाय अगर एक किसी चीज का है तो हो सकता है कि उसमें मुझे छूट मिल जाए, वो मुझे सस्ता लगे कि ठीक है, मुझे उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ा या उस पर कर मुझे कम देना पड़ा। लेकिन 99% का तो मैं खुद भी उपभोक्ता हूँ। सब्जी मुझे बाहर से लेनी है, कपड़े मुझे बाहर से लेने हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ना है। और सरकार से हमारे संगठन की मांग ये निरंतर चली आ रही है और आज भी करते आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम आप लोग आपको सड़कों पे दिखें और संघर्ष करते हुए दिखें और सरकार से ये कहें कि पेट्रोल और डीजल और अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में लाएं, ताकि अगर जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो मुझे लगता है कि 20 से 30% के बीच में पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। और पेट्रोल के दाम अगर कम हो गए तो निश्चित तौर पे महंगाई घटेगी। जिस तरीके से जब सत्ता में अन्य पार्टी थी तो भाजपा सरकार महंगाई के लिए बोलती थी कि महंगाई हटाओ, तो अब जब भाजपा सरकार केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, तो इतनी महंगाई चरम सीमा तक क्यों पहुंच रही है? भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है, कथनी और करनी में अंतर। जब सरकार नहीं बनी थी तो सरकार ने ये आश्वासन दिया था और हम लोगों से ये बात कही थी, चाहे वो जीएसटी का विषय हो, चाहे वो एफडीआई का विषय हो, चाहे वो महंगाई का विषय हो, या व्यापारियों का उत्पीड़न का विषय हो, कि हम आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे और ऐसे मुद्दे देश के अंदर नहीं आएंगे जिससे व्यापारी प्रभावित हो। किंतु लेकिन इसका उलट हो गया। सरकार बनते ही जीएसटी लागू कर दी गई, बगैर तैयारी के लागू कर दी गई। आम व्यापारी जो जानता भी नहीं था जीएसटी के बारे में, उसके ऊपर थोप दिया गया। एक तरीके से समझिए इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा दिया गया, और इंस्पेक्टर राज बढ़ा तो सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा। तो किसान आंदोलन में जो वहाँ पे हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं और जो आम जनता है, तो चलते चलते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, सभी देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे इस होली त्यौहार पर?
मैंने जैसे पहले ही कहा आपसे कि भारतीय पर्वों में होली एक महत्वपूर्ण पर्व है और स्वयं चूँकि मैं भी उसको बहुत रुचि के साथ मनाता हूँ, तो भारत के देशवासियों को सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे पिछले वर्ष की होली गुजरी उससे कई गुना अच्छी होली गुजरे। हमारा व्यापारी, आम समाज का आदमी अच्छे से व्यापार करे, देश के अंदर महंगाई कम हो, अच्छे से भाईचारा बने। जिस तरीके से विभिन्न रंगों से हमारी पहचान होती है, हमारा उत्साहवर्धन होता है, उसी तरीके से इस देश का वातावरण बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का भाईचारा बना के रखें। इन बातों के साथ मुझे लगता है कि अपनी बात को समाप्त करूँगा। तो ये थे हमारे साथ में युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रितेश गुप्ता। जिस तरीके उन्होंने कहा कि ये होली जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है और भाईचारे का त्यौहार है, तो सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर के इस त्यौहार को मनाएं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।